प्लस 3y इक्वल टू 6। तो बेटा x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 3। तो जिसका कोफिशिएंट कम हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम कम है तो इसको इधर लिख दिया। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू रखता जाऊंगा, मुझे x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आप तो 2 वैल्यू निकाल लो, बस बहुत है। सबसे पहले y 0 रखते हैं, इधर देख लो बेटा, y 0 रखा हमने। तो y 0 रखा तो x का वैल्यू 6 माइनस 0 कितना हो गया 6। अब तो वो y 1 रखा तो 6 माइनस 3, ये 2 वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है किसी को दोनों में से उधर ऑनलाइन? नो सर। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इन दोनों में x की वैल्यू कम है, कोफिशिएंट कम है कि y का कोफिशिएंट कम है? तो x को इधर ही रहने दो, बाकी को इधर ले लो, डिवाइड कर दो इस तरह। कोई दिक्कत? फिर वापस से y की वैल्यू रखेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x y की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। बोलो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब y की वैल्यू 0 के बाद आप 1 नहीं रखेंगे क्योंकि नीचे 2 है। तो बेटा आप दो का डिफरेंस चलेगा। पहली वैल्यू 0 पे मिली तो 1 पे नहीं मिलेगी, अब कितने पे मिलेगी 2 पे, या तो 2 पे मिलेगी या पीछे जाओगे तो -2 पे मिलेगी। तो मैं तो बोलूंगा -2 रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कब भाई 2 रखोगे तो फिर ये लंबी वैल्यू मिलेगी। चलो रख दो, 2 रख दो। बोलो 3 इंटू 2 6 प्लस 12 18/2 आया समझ? 1 पे नहीं मिलेगी क्योंकि अपोन में 2 आ रहा है तो दो का डिफरेंस जाएगा। अगली अच्छी वैल्यू कब मिलेगी 2 के बाद? 4 पे मिलेगी, उधर -2 पे मिलेगी, -4 पे मिलेगी, दो का डिफरेंस चलेगा। ठीक है, क्योंकि अपोन में 2 आ रहा है। अब हमें इसको प्लॉट करना है, स्केल तो होगा ही नहीं है ना? मुझे पता है। तो स्केल नहीं होगा तो कैसे बनाओगे? तेरे पास भी नहीं, अपने पास भी नहीं है, जिससे सारे अपन ने फेंक दिए। तेरे पास भी नहीं है, तेरे पास तो है, तेरे पास भी है। 2 स्केल है, 2 नहीं है, तेरे पास है? देख लो देख लो। नहीं है ना? तुम दोनों तो इससे कर लो और तुम दोनों इससे कर लो। ठीक है, एक एक करके बना लो। चलो यही करना पड़ेगा, साझेदारी करनी पड़ेगी। अब देखो यार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैक्सिमम अच्छा एक्स की वैल्यू 9 है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम सेम पे बनाना, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ। पहला पॉइंट 6,0, ये रहा 6, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 1। अब बेटा ये लाइन इस तरह से बनेगी, जब आप एक्चुअल लाइन बनाओगे तो ये लाइन इस तरह से बनेगी। ये हमारी लाइन आ गई और उसका आप इक्वेशन लिख दोगे x प्लस 3y इक्वल टू 6। बनाओ पहली लाइन। हाँ यार, अपने पास स्केल होना तो चाहिए यार, उसका इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। देख देख आगे देख, एक स्केल मिल जाएगा तो काम हो जाएगा।
ग्राफ पेपर तो है। नहीं है ना, तो हाँ? नहीं नहीं नहीं, तो कर लेंगे दोनों मिलके काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। अब दूसरा वैल्यू है 6,0 और 9,2, ये रहा, ये रहा भाई 9,2। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको नाम दे दो ए। 6,0 मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर बेटा स्केल लिखना पड़ेगा, तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। एरो जरूर बनाना, बिना एरो के नहीं करोगे कोई भी, क्योंकि स्टूडेंट की आदत होती है बिना एरो के बनाते हैं लाइन। एरो नहीं बनाओगे तो लाइन नहीं होगी, फिर वो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ये वाली लाइन आपकी कौन सी लाइन थी, दूसरी वाली लाइन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सॉल्यूशन ए x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। मुझे ए का वैल्यू निकालना था भाई, 2x प्लस क्या था, 4x प्लस 3y इक्वल टू ए। तो x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 0 थी, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 24। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 24। कहाँ पर, हाँ -1 -1 गलती से लिख दिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, ये हो गया, कल तक करेगी क्या, दुखी आत्मा है तो वैसे ही है। जल्दी लिख बेटा, जल्दी कर। तुम दोनों का बन गया ऑनलाइन, हाँ सर। बन गया दोनों का, अरे तुमने बना दिया गोविंद, अरे सर बोल तो दिया हेलो। बना लिया क्या, अरे बना लिया ना सर, हेलो। ठीक है ठीक है। चलिए लीजिए नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन
2x plus y equal to 6, 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0. 2x minus y plus 2 equal to 0. Set the region bounded by these lines and x-axis. These lines and x-axis. And also find the area. And also find the area. और हमें उसका एरिया भी निकालना है. चलिए देखिए अब पहली इक्वेशन क्या है भाई? 2x इक्वल टू 6. तो y इक्वल टू कितना हो गया? 6 माइनस 2x. अब x की वैल्यू रखनी है भाई. तो x की वैल्यू पहले रखो 0. x की वैल्यू 0 रखने पे कितना आ गया? 6. अब कुछ भी रख सकते हो क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो अब कुछ भी रखो. x की वैल्यू 0 के बाद 1 रखेंगे. तो 1 रखने पे कितना आ गया? 4 आ गया. ठीक है, तो ये तो पहली लाइन हो गई. दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर कौन छोटा है? तो माइनस वाई को इधर ले आओ आपको. तो y इक्वल टू हो गया 2x प्लस 2. लिख सकता हूँ ऐसा भाई? माइनस वाई उधर जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो गया? 2x प्लस 2. अब x की वैल्यू 0 रखो. जीरो रखने पर 2 आ रहा है. x की वैल्यू 1 रखो. तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि सॉल्यूशन क्या आएगा. दोनों में कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको. 1 4. x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी. यदि दोनों में कॉमन दिख जाता है तो वो कॉमन सॉल्यूशन है. अब इनको प्लॉट करो. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4. ये लाइन आ गई. ये जरूरी है यहाँ 2 से पास हो जाए. जो एक्चुअल बनाएगा ना उसको पता लगेगा. वैसे ये 3 से पास होगी, इसलिए बोला ना जो एक्चुअल बनाएगा वो. तो ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. कौन बना रहा है ग्राफ पे? तो बना रहा बना. देखो कहाँ से पास होती है. ये दूसरी लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2. ये x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4. यहाँ से पास करिए. ये कहाँ कट कर रही है ये देखना पड़ेगा. -1 पे कट करेगी. जो एक्चुअल बनाएगा उसी को पता लगेगा. ये एक्स एक्सिस से इससे बाउंडेड एरिया ये था. ये सेट कर दिया हमने. ये लाइन थी हमारी y इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ये दो लाइन से पास हो रही है ना वो दूसरी वाली लाइन पहली वाली है ना. बनाओ दोनों लाइन.
ना सॉल्यूशन 1 कोमा इसको पी क्यू आर बोल दो। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। अब एरिया निकालना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया बेटा क्यू आर, दिख रहा है ना क्यू आर हाइट, और ये तो क्यू आर बेस हो गया और ये हाइट है। इसको पीएम बोल दो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो पीएम। क्यू आर की लेंथ कितनी हो गई, काउंट करो। मुझे बताओ बेटा क्यू आर की लेंथ कितनी, 4 हो गई, बिल्कुल सही है। सची कितनी क्यू आर 4 हुई, चेतन 4 हुई। पीएम कितना हुआ 4, तो 8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया आपका 8 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ट्रायंगल का एरिया निकालना था, सेंटर रीजन का एरिया, तो ये आ गया आपका 8 स्क्वायर यूनिट। आया नेक्स्ट, draw the graph of the equation, draw the graph of the equation 2x plus y equal to 2, 2x plus y equal to 2 and 2x plus y equal to 4 and 2x plus y equal to 4। तो हमें ग्राफ बनाना है 2x plus y equal to 2 और 2x plus y equal to 4 का। तो इस 2x plus y equal to 4 की जगह 6 कर दो। 2x plus y equal to 2 and 2x plus y equal to 6। अब आपको दिख रही होगी ये दोनों कौन सी इक्वेशन है। अरे 2x plus y 2x plus y दोनों में सेम है, कांस्टेंट अलग अलग है। तो बेटा ये पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन, क्योंकि 2x plus y 2x plus 1 दोनों सेम आ रहा है और कांस्टेंट अलग अलग है, इसलिए कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। तो देखो देखो 2x plus y equal to 2 और 2x plus y equal to 4 तो 6। अब एक एक करके इसकी वैल्यू निकाल लेते चलो। y equal to 2 minus 2x,
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 0। अब दूसरा था 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट 0,2, 1,0, ये लाइन बन गई है। तो ये लाइन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। दूसरा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 ये रहा, फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 ये रहा, तो ये रही लाइन। ये लाइन आ गई। आप देखिएगा जब आप उसको बनाओगे तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। क्लियर है? बना लिया सबने? बनाओ भी। बना लिया? हो गया? देखो, solve the following pair of equation graphically. Solve the following pair of equations graphically. फोर एक्स माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0,
और 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली प्लॉट करना। अभी और भी है, देखो पहले। डिटरमाइन द, इसके बाद लिखो डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल formed by the line. Determine the vertices of triangle formed by the line and y-axis and y-axis. Also find the area of triangle formed. Also find the area of triangle formed. लिखो x इक्वल टू 5y प्लस 20/4। 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे चलोगे तो लेंथी पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव में चलोगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। जैसे y इक्वल टू 0 करा आपने तो x की वैल्यू कितनी आई? आई। अब 0 के बाद अगली वैल्यू किसको मिलेगी? मैंने क्या बोला, नीचे क्या है तो 4 पे मिलेगी अगली वैल्यू। इससे पहले नहीं मिलेगी, 1 2 3 पे नहीं मिलेगी। रख के देखो, मिलेगी तो सही, लेकिन अपॉन वाली वैल्यू मिलेगी। जैसे 1 रखते हैं अपन, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 पे मिलेगी। या तो 4 पे मिलेगी या पीछे, तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा -4 रखिए। आया समझ? ताकि वैल्यू आपको बनाने में तो अरे अभी यदि मैं 4 रखता तो फिर वहां पर कितना आता? 10 आ जाता। तो 10 बनाना पड़ता, तो ये पीछे -4 बनाना ज्यादा इजी होगा। क्लियर है? फिर दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 5y। तो 3x इक्वल टू -5y प्लस 15। तो x का वैल्यू आ गया -5y प्लस 15 डिवाइड बाई 3। नाउ x और y। फिर y का वैल्यू 0 क्या, तो x का वैल्यू 5। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो x का वैल्यू, अब अगली वैल्यू क्या रखोगे? अरे ये 0 है, y 0 रखा, फिर अगली वैल्यू नीचे अपॉन में 3 है, तो या तो क्या रखोगे? 3। तो ये माइनस है तो रख दो आपको 3। 3 पे क्या आ रहा है? दोनों की कॉमन वैल्यू दिख गई आपको? क्या दिखी? मतलब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? 5,0। ठीक है। तो बोलेगी घर जाके कर लूँ सारे। ये इतनी मोटी मोटी कॉपियाँ क्यों बनाती है? तो मुझसे ले लेती है। इनको बना लो भाई।
चलो भाई पहला पॉइंट बोलो उसका 5,0,0। दूसरा पॉइंट 0,0, -2 -4, यही है ना। ये हमारी पहली लाइन आ गई। क्या है ये 4x - 5y। दूसरी लाइन 5,0 यहाँ पास हो ही रहा है 0,3। तो पॉइंट ए बी सी मान लो। स्केल जरूर लिखना है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमारा एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया वाई एक्सिस के साथ ये रहा। नो सॉल्यूशन इज ए 5,0। now vertices of triangle ABC, of triangle ABC, A 5,0, B 0,3, C 0,-4। वर्टिसेस भी पूछा था उसने। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस हो गया आपका हाफ इंटू BC मल्टीप्लाइड बाय OA। BC कितना हुआ बेटा? BC 7 और OA कितना हुआ? 5। कितना आ गया? 35/2 या 17.5। इसको बोलोगे स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा कितना आता है? स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका एरिया आ गया 17.5 स्क्वायर यूनिट। आज तो 5:30 बजे जाना है तेरे। क्यों? बोला मम्मी ने अभी फोन करके मुझे। 5:30 बजे तेरी क्लास कितने बजे लगती है? कहाँ पर? अच्छा वापस ज्यादा बड़ी इधर घूमती रहती है तो पहले उधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, पेंडुलम की तरह है। दादा बड़ी कितने बजे? 5:30 से 5:30। बहुत सुनाते हैं। हाँ वो 2 घंटे पढ़ाते थे। अभी उनका टाइम अच्छा बच्चे लिए बहुत उनने बोला कितने बच्चे आते हैं? आते थे। 30 आते हैं। हाँ वो मॉडर्न की टीचर तो बस मॉडर्न की बच्चे आते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? हैं? फिजिक्स कैसे? एक्सपेरिमेंट वगैरह आपको सामने करके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मतलब दोनों कराती हूँ। मैम बायो कराती हूँ और मैथ्स करते हैं। चलो भाई लिख लिया ये? हो गया क्या भाई ऑनलाइन? हाँ सर।
बस यही है यार, इसमें तो और क्या है। कि एक और करें ना, ठीक है, क्या तो छोड़ूंगा थोड़ी, आगे ही करवाना चालू कर दूंगा वो तुम। ठीक है, जैसे ग्राफ पर बहुत कम आता है ग्राफ। चलो फिर एक काम करो, पहले तो इसका होमवर्क तो लिख लो, लाओ एनसीईआरटी, फिर मैं आगे चालू कर रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम चालू करेंगे, पहले होमवर्क लिखो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये करना है। फिर उसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, एक तो ये करना है, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी स्टैंडर्ड बुक टीचर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर बता रहे अभी देखो, पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला, नहीं 29 का और वाला रहने दो अभी, वो तो क्वाड्रेटिक का है। रुको गलत है रुको 24, पेज नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये करना है। रुको अभी और बता रहा हूँ। देन अगला आगे आइए आप, पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 21, 111 क्वेश्चन नंबर 21 पीछे से बता रहा हूँ इस बार। फिर आ जाइए आप पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 25 दोनों पार्ट करने। 95 का क्वेश्चन नंबर 25 दोनों करने। देन पेज नंबर, और ऐसे ही मिसलिनियस, मतलब ऐसे ही देता रहूंगा मैं कुछ भी, ताकि ये बुक मेरे को करवानी है पूरी तुम्हें। पेज नंबर
पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 29। पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बस एक और बता रहा हूँ। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इतना कर लीजिए अभी, बस ज़्यादा दिया ही नहीं है इसका ये। चलिए चलो एक एक करके एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए कर लेते हैं। मैंने पॉलिनॉमियल ज़्यादा दिया है क्योंकि लीनियर इक्वेशन ज़्यादा नहीं है इसकी। ये अभी रुको, 10 मिनट बाकी है बेटा। लिखो इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। अब इसी चैप्टर में करना है बेटा जी, वर्ड प्रॉब्लम। अब एक एक करके हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। पहली प्रॉब्लम पहले हम जनरल कर रहे हैं, एक एक करके लूंगा मैं टॉपिक। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, 4 chairs and 3 tables, 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100, 2100, and 5 chairs and 2 tables, 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750, 1750. Find the cost of a chair. Find the cost of a chair and table separately. Find the cost of a chair and table separately. अब देखो ये क्या बोल रहा है, 4 चेयर एंड टेबल कॉस्ट भी। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इक्वल टू रुपीज 1। एक चेयर का कॉस्ट रुपीज x, एक, हाँ सर जी, और एक करो, आप इसको करो। हिंदी में 2 कोर्स हैं। एक्चुअली अपना मजदूर सीखने को ये है कि मजदूर बस कब मिलाएगी। वैसे आपको सुनना, मैंने बोला था ना एक एक्सेल लाने के लिए। अच्छा वो लिया बोलिए हिंदी एक तो आपको मजदूर नहीं आपके पास ये हटा लो, अपना तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ एक मैच कर लीजिए। आपको मैं जो बताऊँ नेक्स्ट ईयर को 9, 10 के दौरान अपन कहीं बिल्डिंग चेंज कर
कौन है तो वो ना तो भी नहीं तो जानते हो चलो ठीक है ना हाँ ना बोल मेरे को दिया तो हाँ बोल ये अब अपने पास 5 हो गई 4 5 6 एक को कर तुम कितनी हुई देख एक मिनट देख लेते ना चेक कर लेते ना 5 5 और 6 1 और 10 ले ये एक बार देख ले तू काफी देर है ना तू पहले तो देखने के लिए मंगवाइए तू भी देख लेना बेटा तेरे को चाहिए तो साइंस और ये सब एक बार देख ले तुम्हें सही लगे तो ही मंगवाइए इसलिए मैंने भाई अपन को अपना ऐसा तो यही नहीं कि अपन फ्री में ले रहे हैं तो ढंग से ही लेना भाई उसके लिए भैया कुछ फल नहीं है तू भी देख लेना भाई इसमें तेरा तो कोर्स भी आएगा ना हाँ उसके कोर्स भी मैंने जिसमें वो ए लेके आए थे मैंने आत्मा दी थी तेरे भी कोर्स भी है तो सबके कोर्स भी आते नहीं इधर भी आता है मोदी में आता है सर वो बोल रहे थे मोदी में आता है कब की है ना चारों ही नहीं जब तो मैंने देखने के लिए मंगवाई एक बार देख लेना तुम देख जाना लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹8 एंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज ₹1 कितनी है पहले वाले केस में कितनी टेबल है 3 टेबल और कितनी चेयर है 4 चेयर 3 इक्वल टू कितने रुपीज है 2100 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई दूसरी इक्वेशन क्या बनी भाई इक्वल टू 1750 ठीक है क्लियर ना मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट भाई किसको सेम बनाना चाहोगे एक्स को कि वाई को बना लो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3 तो 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और इसको सेकंड को 3 से करो कितना रहा माइनस 8 माइनस 15 कितना हो गया -7 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 950 1050 तो x की वैल्यू होगी 150 x की वैल्यू क्या आ गई 150 आ गई अब x 150 आ गया अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ रही है तो द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹150 तो द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज ₹150 एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू ₹500 cost of one chair is ₹150 and cost of one table is ₹500 आया समझ में लिख लिया तुम दोनों ने बेटा हाँ सर बेटा होमवर्क तो लिख लिया था ना तुमने सबने
और हाँ सर लिख लियो। कल वाला भी लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर लिखा था। हाँ तो उसको भी करना बेटा, उसमें से सैंपल पेपर में। हाँ सर। और तेरे पास टाइम हो तो एक एक करके सोल्व करता ही जाओ, क्योंकि हो तो गया कोर्स। भाई टाइम हो तो पूरा कर ले, या कोई भी टॉपिक लेके करते रहो, कैसे भी करना है, लेकिन करना पूरा है, एक एक क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है अपन को। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। A and B have certain number of mangoes. A and B have certain number of mangoes. A says to B. A says to B. A says बोल रहा है ऐसे बन to B, if you give me 10 of your mangoes, if you give me 10 of your mangoes, I will have twice the number of mangoes. I will have twice the number of mangoes left with you. I have twice the number of mangoes left with you. B replies, if you give me 10 of your mangoes, if you give me 10 of your mangoes, I will have the same number of mangoes. I will have same number of mangoes as left with you. As left with you. Find the number of mangoes with A and B separately. Find the number of mangoes with A and B separately. With A and B separately. Of the question, let number of mangoes with A equal to X. अब तो एक काम करना, सुन मेरी, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है, मेरी वाली कॉपी है, तो तू है ना साइंस की तू कल ले जा घर से, देख ले तेरे को पसंद आया, ठीक है, अपन को फ्री में तो मिलनी भी दे, वही है, पसंद आया तो जो है ना कल अपन उसको ऑर्डर कर देंगे, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है, इस पर तो वो लगा हुआ है सब, ठीक है, तो मैं तेरे लिए अलग से ऑर्डर कर दूंगी, ठीक है, और तू बाकी की 3 ले जा, कल तो साइंस की ले जाना, ठीक है, तेरे को तो साइंस की लेनी है बस, कि बाकी भी देख दी। हाँ तू देख लेना, तो एक बार घर पे जाके आराम से देख लो, तेरे को चाहिए इंग्लिश की, एसएसटी की, तो एक काम करो ना, एक ले जाओ तुम, एसएसटी की तू ले जाके देख ले आज, और क्या, वो तो मंगवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ तू वैसे देख ले पूरी। एंड नंबर ऑफ मैंगोज विद बी वाई अब क्या बोल रहा है केस फर्स्ट, पहले केस में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कौन बोल रहा है, ए टेस्ट टू बी, तो ए क्या बोल रहा है,
पहली लाइन देखो, मतलब x के बाद a के बाद x प्लस 10 हो गया, सुन लो, और b के बाद अब इसके बाद जो मैंगो है वो इसका कितना टाइम से, ठीक है, आया समझ, ट्वाइस है तो अब आ गया समझना आया। इसने इसको 10 दे दिए तो इसके बाद हो गया x प्लस 10, इसने 10 दिए तो इसके बाद हो गया y माइनस 10, अब इसके बाद इसका डबल है, इसके बाद इसका डबल है, डबल ही था ना यार, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, तो पहली इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा वाले केस में क्या बोल रहा है, अब b बोल रहा है यदि तुम मुझे 10 दे देते हो तो a के बाद कितना रहेगा, अब दोनों के बाद बराबर है, उसने बोला अब दोनों के बाद क्या है, बराबर है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई इक्वल टू 20। आया समझ, दोनों को सोल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50, y का वैल्यू कितना आ गया 50, अब y 50 आ गया, तो x के बाद कितना आ गया 70, तो नंबर ऑफ मैंगो विद इक्वल टू 70 एंड नंबर ऑफ मैंगो विद बी इक्वल टू 50। आया समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, ऑनलाइन क्लियर है बेटा? हाँ सर। ए के बाद 70 है और बी के पास 50 है, ए के पास 70 है और बी के पास 50 है। चलिए आज का काम ये है, पक्का देख ले, पेंसिल देख लो, एक बार देख लो बेटा, काम आए कोई मंगवाना। हाँ